मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के बाद पहला परिशिष्ट। इस परिशिष्ट के अंतर्गत हम लोग 9वें पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे। 9th पॉइंट में निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में और भी प्रश्न उत्तर। तो इसमें लास्ट में चर्चा आई थी। 9th पॉइंट का सेकंड प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। इसका डायरेक्ट उत्तर पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अध्यात्म, ये देखो अध्यात्म कमल मार्तंड पुस्तक है, ग्रंथ है। इसकी 7वीं गाथा में सम्यक्त की चर्चा की है। तो उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं, ये व्यवहार सम्यक्त की बात है क्या? तो कह रहे हैं नहीं, वहाँ निश्चय सम्यक्त की व्याख्या है। द्रव्य कर्म के उपशम क्षय इत्यादि के निमित्त से सम्यक्त उत्पन्न होता है। देखो, सम्यक दर्शन कहाँ उत्पन्न होता है? बोलो, सम्यक दर्शन कहाँ उत्पन्न होता है? जीव की पर्याय में, है ना? किस गुण की पर्याय में? श्रद्धा गुण की पर्याय में। बहुत बढ़िया। श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक तो प्रकट होता है। तो वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? तो आत्म श्रद्धान पूर्वक, है ना? सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? तो कह रहे हैं आत्म श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और पूर्वचर व्यवहार की कल अपनी बहुत डिटेल में चर्चा हो गई थी। तो पूर्वचर व्यवहार देखो, जैन शासन स्यादवादमयी है ना? किसी अपेक्षा से कथन किया जाता है। जो पूर्वचर व्यवहार की भी बात आई कि देवशास गुरु का श्रद्धान, और इससे भी पहले कह दो देवशास गुरु के श्रद्धान में गर्वित हो जाएगा कि सर्वज्ञता का श्रद्धान। देवशास गुरु का श्रद्धान का अर्थ है सर्वज्ञता का श्रद्धान। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। वीतरागता का श्रद्धान, कि जो सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं वे ही सत्य स्वरूप बता सकते हैं। जो अल्पज्ञ हैं वो सत्य स्वरूप कैसे बताएंगे? एक बात। दूसरी बात, जो रागी हैं वे सही बात कैसे कहेंगे? वो उनको राग उत्पन्न होगा तो वो राग के चलते कुछ बात आगे पीछे हो सकती है। तो हमारे देव कैसे हैं? सर्वज्ञ और वीतरागी, उनका श्रद्धान। अब उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे। हमको धर्म अधर्म आकाश काल, बाकी 4 द्रव्य तो दिखते ही नहीं। चारों तरफ जो दिख रहा है वो पुद्गल का साम्राज्य है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। तो हम धर्म अधर्म आकाश काल की सिद्धि हमें किससे होगी? कि देव के श्रद्धान से 6 द्रव्य 7 तत्व की सिद्धि होगी। संवर निरा मोक्ष का परिचय ही नहीं है, ये कैसी पर्याय होती हैं? अब भगवान बता रहे हैं ये सुखमयी पर्याय है। तो वो हम अपने अनुमान ज्ञान से, अनुमान ज्ञान मतलब सपोज नहीं, अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान से ये जान सकते हैं कि अरे कषाय दुख रूप है और कषाय के अभाव रूप जो परिणति उत्पन्न होगी वो सुख रूप है। कोई समझ में आया? तो संवर निद्रा में सुख रूप अनुमान ज्ञान से भाषित होते हैं।
ये तो 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान। इस पूर्वक जब जाना कि मैं जीव हूँ, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं, ये पर्याय रूप भाव है और मैं ध्रुव भाव हूँ। अब देखना कैसे 7 तत्व घटित हो जाते हैं। मैं त्रिकालीय ध्रुव जीव भगवान आत्मा हूँ, मैं, है ना। अब मैं त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसा न जानकर मैं शरीर हूँ, अजीव का लक्ष्य हुआ। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा न जानकर अजीव का लक्ष्य हुआ और आशा बंध प्रकट हो गए, आशा बंध उत्पन्न हो गए और अनादि से आशा बंध उत्पन्न है, चल ही रहे हैं। क्यों चल रहे हैं आशा बंध, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं पर्याय में? कि ध्रुव नहीं जाना, जीव तत्व, मैं जीव तत्व हूं ऐसा नहीं जाना, अजीव तत्व का लक्ष्य हुआ। अब लक्ष्य किस प्रकार हुआ? अजीव का लक्ष्य कैसे होता है? मैं अजीव हूं, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, अच्छा है, बुरा है, शरीर की क्रिया से लाभ है, हानि है, इष्ट है, अनिष्ट है, ये सारी चीजों का अर्थ है लक्ष्य। क्या बोला? इन सब पूरे फुल पैकेज का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य किस प्रकार से होता है? पर द्रव्य अच्छा है, बुरा है, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना रखना, अकेली इष्ट अनिष्ट के साथ में ये पूरा उसका परिवार है, अच्छा बुरा, लाभ हानि सब, इस प्रकार से पर लक्ष्य हुआ। तो क्या उत्पन्न हुआ? अनादि से परिणति में आज तक आशा बंध उत्पन्न हो रहे हैं जो दुख रूप है। अब वे आशा बंध आवाज आ रही है? अब वो आशा बंध जो है ना, जो आशा बंध, वे आश्रय बंध तीव्र और मंद के भेद से पुण्य पाप है और दूसरा कुछ नहीं है। तीव्र और मंद के अकॉर्डिंगली उसको तीव्र कषाय मंद कषाय कहते हैं। वो तीव्र मंद का भेद है आश्रय दोनों। क्या बोला? किसका भेद है? तीव्र और मंद का भेद है। तीव्र क्रोध और मंद क्रोध को ही क्षमा कहते हैं। उत्तम क्षमा तो वीतराग परिणति है। बात ख्याल में आ गई? ऐसा तो ये आशा उत्पन्न हुआ। क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? जब पर पदार्थ में अनिष्ट कल्पना होती है। लोभ क्यों उत्पन्न होता है? कि जब किसी पर पदार्थ से ये अच्छा है, मुझे और चाहिए, तो लोभ उत्पन्न होता है। तो अजीव का लक्ष्य, तो आशा बंध उत्पन्न हुआ, और जहां जीव का लक्ष्य हुआ तो अजीव का लक्ष्य छूटा, आशा बंध मिटे, संवर निद्रा प्रकट हो गई। क्या बोला? कनेक्शन पुअर हो रहा है बार बार। क्या बोला? वीडियो ऑफ करें। कनेक्शन थोड़ा पुअर है तो अपन थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ रखते हैं। क्या बोला? जीव का आश्रय हुआ, तो आश्रय कैसा हुआ? मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये जीव का लक्ष्य हुआ। मैं अजीव नहीं, ये जीव का लक्ष्य हुआ। आशा बंध मिटे और संवर निद्रा सुखमयी परिणति प्रकट हो गई। समझ आ गई बात? आशा बंध मिटे और संवर निद्रा प्रकट हो गई, और ये संवर निद्रा की पूर्णता ही मोक्ष है। तो ये पूरी चीज अभी वर्तमान में सविकल्प ज्ञान में जो पूरी बात समझी जाती है, तो कल अपन इसको कह रहे थे पूर्वचर व्यवहार। तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ? ये पूर्वचर व्यवहार पूर्वक पूरा बराबर से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान हुआ, स्व कौन है, पर कौन है, स्व पर का श्रद्धान हुआ, और फिर आत्म श्रद्धान हुआ।
तो आत्म श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है, अब देखो इसी को कर्म सापेक्ष कहेंगे। तो जिस समय, सुनना बहुत गंभीर बात है, कल अपन ने देव भक्ति की चर्चा की धवला जी पुस्तक से, आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं शास्त्र भक्ति, प्रवचन भक्ति। ये 16 कारण भावनाओं में एक भावना है प्रवचन भक्ति। तो किसको कहना प्रवचन भक्ति? कि जो भगवान के प्रकृष्ट वचन हैं, प्रवचन उत्कृष्ट वचन हैं, ये भगवान के उत्कृष्ट वचन प्रवचन 4 अनियोगमयी हैं। उनकी वाणी कैसी है? 4 अनियोगमयी। और 4 अनियोगमयी वाणी में जहां प्रथमान योग की चर्चा आई, प्रथमान योग है ना, कि तीर्थंकर ऐसे होते हैं, तीर्थंकर के वे माता पिता थे, रावण ने ऐसा किया, रामचंद्र ने ऐसा किया, जो भी पूर्व के महापुरुषों की चर्चा आई दिव्य ध्वनि में। तो ये ज्ञान स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करता है? कि पाप परिणाम से नीच गति आदि होती हैं, दुख होता है, शुभ परिणाम से स्वर्ग आदि गतियां होती हैं, और स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, वही सच्चा सुख है। और आपका ज्ञान ये स्वीकार कर रहा है, इसका नाम है प्रवचन भक्ति। क्या बोला? 4 अनियोगों में जो कुछ भी दिव्य ध्वनि में आया और हमारा ज्ञान उसको स्वीकार कर रहा है, इसका अर्थ है प्रवचन भक्ति। ऐसी करणान योग सापेक्ष, मतलब सर्वज्ञ भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उस पर विश्वास करना है, ये पूरा उस पर, हाँ, वो प्रवचन भक्ति हुई। ये है प्रवचन भक्ति। उस पर किसी तरह का संशय नहीं, जो सर्वज्ञ ने बताया बराबर, बहुत बढ़िया ऐसा। तो अब जैसे भगवान कह रहे हैं स्वर्ग नरक होते हैं, ऊर्ध्वधो मध्यलोक होते हैं। किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग? कुछ नहीं है, सब यही है, यही है, यही है। एक जैन कह रहा है, अपने आप को मुमुक्षु सम कहने वाला कह रहा है ऐसी भाषा, और स्वाध्याय बैठता है। अरे इनको तो बड़ी भक्ति है। आपके ज्ञान में भगवान का श्रद्धान नहीं, उनके उपदेश का श्रद्धान नहीं, तो तुमको काय की भक्ति है? किसने देखे आलू में जीव? किसने देखे आलू में जीव? किसने देखे 7 दिन की मर्यादा के बाद इसमें कि 10 जीव पड़ जाते हैं? किसने देखे? कल भी अपन ने चर्चा की थी। कम हो पाए, ज्यादा हो पाए, लेकिन भगवान की बात का श्रद्धान करना, ये प्रवचन भक्ति है। अशुभ भावों से पाप कर्म बंधता है, शुभ परिणामों से पुण्य कर्म बंधता है। दोनों ही संसार के कारण है। इसलिए शुभ अशुभ में भेद नहीं जानना, जो भेद है उस भेद को स्वीकार करना, और जो भेद नहीं है उस भेद को स्वीकार करना। समझ में आ रही बात? पुण्य पाप में जो भेद है उस भेद की स्वीकृति, और संसार अपेक्षा से देखेंगे तो दोनों में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। तीव्र मंद का भेद है, लेकिन वे संसार में ही परिभ्रमण कराते हैं। एकमात्र वीतराग मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, जो सुखी होने का उपाय है। ये प्रवचन भक्ति। अब भगवान बता रहे हैं कि जीव द्रव्य अनेकांतमयी है, विश्व के सारे द्रव्य अनेकांतमयी हैं। तो एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। पर्याय में कैसे ही परिणाम आशा बंध संवर निरा मोक्ष होने पर भी ध्रुव ध्रुव रहता है, ऐसा एकदम विश्वास, ये प्रवचन भक्ति। अब सुनना ध्यान से। जब देव साज गुरु का श्रद्धान हुआ, उनके वचनों का श्रद्धान हुआ, तो क्या हुआ? अनादि से कर्म बंधे हैं, 8 कर्म बंधे हैं। मिथ्यात्व कर्म बंधा है, दर्शन मोहिनी बंधा है, चारित्र मोहिनी बंधा है। तो देव शास्त्र गुरु के उपदेश की भक्ति आने पर ग्रहित मिथ्यात्व टूटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या कहा? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होने पर क्या होता है? ग्रहित मिथ्या टूटता है, ग्रहित मिथ्या का नाश होता है। हाँ, और अपने स्वभाव का श्रद्धान आता है तो अग्रहित मिथ्या टूटता है। ओह, मैं तो अनादि से जान रहा था कि मैं देह वाला हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, इनसे दुखी होता हूँ, इससे सुखी होता हूँ। भगवान कह रहे हैं इस विश्व में तुझे सुखी दुखी करने वाला कोई नहीं है, तेरा ही अज्ञान मोह राग द्वेष है जिससे तू दुखी होता है। और अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी वस्तु तो सदा ध्रुव रूप रहती है, अपरिणामी है, अनटच इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। ओहो, मैं तो सदा ध्रुव रूप से रहने वाला तत्व हूं, मैं जीव तत्व। ऐसा तो जब ये श्रद्धान चल रहा है, वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन, वो प्रोसेस में आ रहा है, तो दर्शन मोहिनी कर्म जो 70 कोड़ा कोड़ी बनता था, है ना, वो हीन होने लगा। हीन अब हीन बन रहा है, और हीन बनते बनते हीन होते होते टूट गया। तो उस टूट जाने को क्या कह रहे हैं कि वहां द्रव्य कर्म के उपशम क्षय इत्यादि के निमित्त से सम्यक तो उत्पन्न होता है। तो जीव ने क्या किया? जीव ने दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम किया, उसका क्षय किया, उसके क्षयोपशम की स्थिति बनी। जीव ने क्या किया? बोलो। उसको तो आत्मज्ञान हुआ। ऐसा उसने तो बराबर से देवशास्त्र का श्रद्धान किया तो ग्रहित मिथ्या टूटा, और उनके कहे हुए उपदेश को हुआ बराबर, है ना। तो आत्मज्ञान की प्रोसेस में है तो वो हीन हो रहा है, और स्वभाव सन्मुख हो गई परिणति, तो वो उस कर्म का उपशम हो गया। वेरी फर्स्ट टाइम में क्या होता है? दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का उपशम हो जाता है। देखो यहाँ पर भी एक बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है? कि सारी दुनिया को जब स्वाध्याय करने लग जाते हैं तो सबको राग मिटाना है। कि क्या करना है? भैया राग बहुत है, हमें तो राग बहुत है, राग मिटाना है। और स्वरूप कैसा है? टेक्नोलॉजी कैसी है कि उस जीव ने तो मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, तो उसका अग्रहित मिथ्यात्व भी टूटा, दर्शन मोहिनी कर्म अपने आप सेटल डाउन हो गया। और दर्शन मोहिनी कर्म अपने आप सेटल डाउन नहीं होता, वो अनंत अनुबंधी कर्म को लेकर सेटल डाउन होता है। तो राग मिटाने के लिए क्या करा? जैसे कर्म को उपशम करने के लिए जीव ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही राग को मिटाने के लिए जीव ने क्या किया? बोलो। कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। ये स्वभाव का आश्रय लिया हुआ ना, ऐसा। राग को डायरेक्ट राग से नहीं मिटाया जाता, जिसको अपन बहुत बार बोलते हैं खून का दाग खून से नहीं छूटता। खून का दाग छुड़ाने के लिए पानी चाहिए, उससे ओपोजिट थिंग। ऐसी जगत क्या सोचता है, इतनी आज शब्द के बारे में कितनी गलतियां, कि पहली बात तो ये कि अशुभ राग को राग समझता है और शुभ राग को भला समझता है। तो अशुभ राग का जो खून का धब्बा है, अशुभ राग को शुभ राग से छुड़ाना चाहता है। सो वो भी तो अपन सुबह समय सार जी में देख ही रहे कि वो शुभ भाव में अशुभ को काटने की सामर्थ्य तो है ही नहीं, खुद ही बंद रूप है। वो शुभ परिणाम अशुभ भाव से जो कर्म बंधे उसको काटने में तो समर्थ है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, स्वयं ही बंद स्वरूप है। दो बात हो, पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे यहां समझना कि अनंतानुबंधी राग, वो सोचता है कि यदि तीव्र कषाय नहीं है तो हमारा राग मिट गया, थोड़ी मंद कषाय हो गई ना तो हमारा राग मिट गया। वो कह रहे हैं कि जो अनंतानुबंधी जाति का परिणाम है
वो मिथ्यात्व के साथ रंगा हुआ परिणाम कभी भी भला परिणाम नहीं होता। क्या कहा? अनंतानुबंधी से रंगा हुआ परिणाम भला परिणाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ वाला परिणाम है। तो न कर्मों का नाश करता है जीव। अब उपदेश दिए जाते हैं कि भैया स्वयं किए जो कर्म सुभाष तुम नहीं कर्म बांधे, तुम्ही को छोड़ने हैं। क्या बोला? ये क्या है? ये उपदेश है। उपदेश में और वस्तु स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर होता है। उपदेश क्या दिया जाता है? तुमने ही कर्म बांधे हैं और तुम्ही को छुड़ाने हैं। तो ये सोचता हाँ सही बात है, मैंने कर्म बांधे तो अब मेरे से दोष हो गया, तो अब ऐसा दोष कभी नहीं करूंगा, तो मेरा प्रतिक्रमण हो गया, तो मैंने उस कर्म को छुड़ा दिया। ओ यहाँ कह रहे कि तूने और कर्म बांध लिए। पॉइंट पकड़ में आया? ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान और उपदेश में, सिद्धांत में और उपदेश में बहुत अंतर होता है। उपदेश तो अज्ञानी के माध्यम से बाह्य क्रिया से ही दिया जाता है। उपदेश तो कभी व्यवहार का उपदेश, कभी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। दो बातें हो गई। ठीक है। दूसरा उपदेश कैसा आएगा जिनागम में कि भैया राग मिटाओ, राग मिटाओ, ऐसा उपदेश आता है, राग मिटाओ, है ना। तो वो राग कैसे मिटेगा? उपदेश है राग मिटाओ, और विधि क्या है? विधि राग मिटाने की डायरेक्ट कोई विधि नहीं है। विधि क्या है? राग से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप देखो। क्या बोला? विधि क्या है? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय से भिन्न अपने को क्या देखो? जीव देखो। तो जीव देखा और कर्म भी मिट गए और राग भी मिट गया। जीव ने कर्म मिटाने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं किए और राग मिटाने के लिए भी कोई अलग से एफर्ट्स नहीं किए। क्या किया? तो एक स्वभाव से अपने को जीव जाना तो राग मिटाना नहीं पड़ता, राग मिट जाता है। हाँ। पंखा को ऐसे बोलो कि भैया पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, तो जैसे पंखा को पंखा से बंद नहीं किया जाता, पंखे को पंखे से बंद किया जाता है। डंडा लगाओ, रोको, लटक जाओ उस पे, क्या करा जाता है? स्विच ऑफ किया जाता है। स्विच ऑफ, पंखा है उधर और स्विच है इधर, इधर स्विच ऑफ किया, वहां पंखा रुक गया। क्या बोला? स्विच ऑफ किया इधर और पंखा बंद हुआ उधर। ऐसी स्वभाव का आश्रय लिया इधर और राग मिट गया उधर। राग राग से नहीं मिटता, स्वभाव के आश्रय से राग टिकता नहीं है। क्या बोला? ठीक है। पंडित साहब ने लिखा है ना, खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। कैसे मिटेगी? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? अब शेष राग अनंतानुबंधी मिट गया, शेष 3 राग रह गए। अब वे 3 राग भी कैसे मिटेंगे? तो दुनिया क्या समझ रही है? अणुव्रत अंगीकार करेंगे तो ये राग मिटेगा, महाव्रत अंगीकार करेंगे तो ये। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं। स्वभाव के सन्मुख ये भी मिट जाएगा, स्वभाव की ही सन्मुखता से ये भी मिट जाएगा। उसके लिए पंडित साहब ने लिखा है, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। क्या बोला? आंशिक शुद्धि किससे प्रगटी? स्वभाव के आश्रय से। अप्रत्याख्यान किससे मिटेगी? स्वभाव के आश्रय से। प्रत्याख्यान किससे मिटेगी? स्वभाव के आश्रय से। संजुलन किससे मिटेगी? स्वभाव के आश्रय से। और जब जब वो नहीं मिट रही हैं तो वे अणुव्रत महाव्रत साथ में चलने वाले शुभ भाव हैं, वे बंध के ही कारण हैं। क्या कहा? ऐसा। सो यहाँ पे बात क्या चल रही है, मैंने इतनी सारी व्याख्या क्यों की कि ये कह रहे हैं वहां पर ऐसा लिखा है कि द्रव्य कर्म के उपशम 6 से सम्यक दर्शन होता है, इसके निमित्त से, है ना।
तो जो कर्म की साइड से चर्चा आएगी तो फिर वो भी व्यवहार न से हो जाएगी। पराश्रित कथन कर दिया ना। सम्यक दर्शन होता है आत्मश्रद्धान से, और कथन क्या कर रहे हैं? कर्म के उपशम से। हो किससे रहा है? आत्मश्रद्धान से। चर्चा किससे कर रहे हैं? कर्म के उपशम से। कर्म जीव है कि अजीव है? जीव है कि पुद्गल है कर्म? अच्छा, कर्म का उपशम हो पुद्गल है, तो पुद्गल के उपशम से जीव को सम्यक दर्शन होएगा। परंतु ये दोनों काम होते एक ही काल में है। इधर जीव स्वभाव सन्मुख होगा, उधर कर्म का उपशम होगा। तो जिन आगम में स्याद्वाद शैली से कभी कथन इधर से करेंगे और कभी कथन इधर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब पढ़ते हैं। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त की व्याख्या करना सो व्यवहार न से है, क्योंकि वह व्याख्या पर द्रव्य की अपेक्षा से की है। कर्म के उपशम से व्याख्या की है ना, तो ये क्या हो गया? ये कर्म के उपशम से व्याख्या करना, ये व्यवहार न का कथन हो गया। पर अब यहाँ पर कौन सा व्यवहार न लगेगा? पराश्रित कथन लगेगा, या असद्भूत भी कह सकते हैं। द्रव्य कर्म तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं है, असद्भूत है। तो असद्भूत के एंगल से चर्चा की कि इधर द्रव्य कर्म का जब उपशम होता है तब जीव को सम्यक दर्शन होता है। व्याख्या किसकी चल रही है? निश्चय सम्यक दर्शन की। कथन कहां से कर दिया? कर्म की तरफ से। पॉइंट समझ में आया? ऐसा। और यदि देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत से चर्चा चले तो वो किसकी चर्चा है? मैंने कल बहुत चर्चा की थी, अब आप बोलो आंसर। यदि देवशास्त्र गुरु की तरफ से चर्चा चले, हाँ, पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार, क्योंकि इस पूर्वक होगा। ऑथेंटिक कब कहेंगे? जब निश्चय के साथ होगा। देखो ये वाली बात हमेशा याद रखना। क्या बोला? सम्यक दर्शन से पूर्व क्या व्यवहार है? देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, श्रद्धान, उनकी विनय बहुमान भक्ति। फिर जब उनका विनय बहुमान भक्ति होगी तो ही आप 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही बोलोगे किन्ने देखे नरक, पता नहीं आशा बंद होते कि नहीं होते, अरे पाप और पुण्य एक ही का है, देखो भी तो अलग अलग हैं। तो ये सब विपरीत श्रद्धान बना रहेगा, तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा, है ना। तो ये पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर, कल दृष्टांत दिया था ना, न डिब्बा है न चीनी है, लेकिन संकल्प है क्या? हम चीनी का डिब्बा खरीदने जा रहे हैं। ये पूर्वचर व्यवहार। और रियलिटी में उसको कब व्यवहार कहा जाएगा? जब निश्चय साथ होगा, जब डिब्बा भी है और डिब्बे में चीनी भी रखी है। खाली डिब्बे को भी कोई चीनी का डिब्बा नहीं कहेगा, जो उसमें चीनी रखी है तो हम कहेंगे ये चीनी का डिब्बा है। दृष्टांत है समझने के लिए, ठीक है। देखो आप थोड़े से अपने ज्ञान को यदि आप थोड़ा अपलिफ्ट करो तो एक बात और कहनी है। विधि के एंगल से कहा जाता है कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान 6 द्रव्य 7 तत्व के श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। ये विधि के एंगल से चर्चा है। वास्तव में यदि एक सिंगल वन पर्याय सापेक्ष बात करेंगे तो जो उसका लक्ष्य देवशास्त्र गुरु के प्रति था, 6 द्रव्य 7 तत्व का जो ज्ञान में लक्ष्य बन रहा था, फिर ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय उत्पन्न हो रही थी, उनका अभाव होकर आत्मश्रद्धान होता है तो सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला? किसको समझ में आई? बोलो। हाँ बोलिए। जी आपने कहा कि जो पूर्वचर व्यवहार है उसके बाद ही वो प्रकट होगा, उसी को ही वो प्रकट होगा। बराबर। नहीं इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट आया। मैं बोला कि पूर्वचर जो व्यवहार है वो पर्याय भी जब खत्म हो जाएगी ना तब आत्मश्रद्धान होगा। हाँ, मतलब उस
क्योंकि जब तक पूर्वचर व्यवहार चल रहा है ना, तब तक नियम से परलक्ष्य है, और जब स्वभाव का लक्ष्य आएगा तो परलक्ष्य मिट जाएगा। एक समय में एक ही काम होगा ज्ञान में, या तो ज्ञान पर लक्ष्य करे देवशास्त्र गुरु का, या 6 द्रव्य 7 तत्व का लक्ष्य करे, है ना। तो वो लक्ष्य छूटेगा और स्वभाव का लक्ष्य होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो एक कथन किया जाएगा उस पूर्वक और दूसरा कथन किया जाएगा उसके अभाव पूर्वक। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब संपूर्ण रूप से श्रद्धा होगी, उसके बाद उसके अगली पर्याय में मतलब वो छूटेगा, वो छूटेगा, ये उसके साथ नहीं होगा। हाँ, वो छूटेगा, उसका लक्ष्य छूटेगा। छूटेगा इन द सेंस उसका लक्ष्य छूटेगा। देखो अपन शब्द यूज कर रहे हैं अभाव, उसके अभाव पूर्वक। देखो इसमें भी कितने गजब का मैसेज है, अभाव शब्द में भी। वो था तो छूटेगा ना, पहले था तो अभाव हुआ, है ना। अब कोई बोले कि वो क्या बोलते हैं, व्यवहार के लक्ष्य से थोड़ी होता है, इसलिए व्यवहार का निर्णय नहीं करना। तो जिसको होगा उसको अभाव होगा, जिसको है ही नहीं उसको क्या अभाव होएगा, ऐसा। ठीक है। तो ये जिनागम की अनेक अनेक विवक्षाएं हैं और स्यादवाद शैली है, तो इसको हमको बहुत भली प्रकार से समझना चाहिए। फिर अगर जिनवाणी में कथन आए तो हमारा ज्ञान निर्वार है। ऐसा क्यों कह दिया? जीव तो सब में दो कथन आए थे ना, एक तो सात पूर्वक और एक अभाव पूर्वक। तो सात पूर्वक क्या होगा उसमें? क्या सात पूर्वक? क्या पूर्वचर व्यवहार के साथ नहीं, साथ नहीं, अभाव से नहीं, पूर्वचर के साथ नहीं, पूर्वचर के पहले पूर्वचर व्यवहार होगा, फिर उस परिणति का अभाव होते हुए स्वलक्ष्य होएगा। अब एक समय में एक ही काम होएगा, या तो परलक्ष्य हो या स्वलक्ष्य हो। तो पूरा संपूर्ण परलक्ष्य मिटेगा, जो हम अब तक निर्णय करते चले आ रहे थे वो लक्ष्य मिटेगा और स्वभाव का लक्ष्य होएगा। पर्याय उत्पाद वह रूप होती है ना, तो अब तक जो परलक्ष्य था वो उसका अभाव हुआ और स्वभाव का लक्ष्य हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब जो आप कह रहे हो साथ की बात, तो वो सम्यक दर्शन के अब साथ चलेगा पूर्वचर वाला व्यवहार, अब वो साथ कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हमें आत्मश्रद्धान हुआ तो आत्मश्रद्धान होने पर कोई देवशाय गुरु 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान मिट नहीं जाएगा, वो कंटिन्यू चलेगा। लक्ष्य छूटा था, स्वभाव का लक्ष्य हुआ था, और स्वभाव का लक्ष्य छूट गया, फिर पर लक्ष्य हो गया, और फिर जब शुभ भावों में जाएगा तो फिर उनका जो श्रद्धान पहले किया था वो कंटिन्यू बह रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है। इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, बोलो क्यों की जा रही है? बुआ जी एक बात बताइए कि जैसे पूर्वचर व्यवहार का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो जब एक बार सम्यक दर्शन, तो ये स्वलक्ष्य हो गया। अब ऐसे में आपने बोला कि ये पूर्वचर व्यवहार भी इसके साथ साथ चलेगा ही, तो पूर्वचर व्यवहार साथ चलेगा और सम्यक दर्शन भी इसका साथ चल रहा है, तो मतलब ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, उनका आत्मश्रद्धान भी और उनका पूर्वचर व्यवहार भी बराबर, और तभी वो व्यवहार संज्ञा मिलेगी, सही व्यवहार संज्ञा तभी मिलेगी। देखो सरल दृष्टांत से समझे। देखो इसमें एक और डाउट है कि आप ऐसे बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन छूट जाता है, तो ये चीज अरे इसमें कहीं नहीं लागू पड़ रही है। मैं तीनों पॉइंट पे चर्चा करती हूँ अभी, है ना, ये तीनों पॉइंट पे चर्चा करती हूँ। देखो पहले दृष्टांत समझो कि किसी लड़की के लिए लड़का देख रहे है ना, तो लड़का देख रहे हैं तो उनके पेरेंट्स का भी श्रद्धान कर रहे हैं कि भैया कैसे क्या लोग हैं, तो पेरेंट्स का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं। तो पेरेंट्स का श्रद्धान कर रहे हैं, फिर लड़की का भी श्रद्धान कर रहे है ना। तो इतने श्रद्धान मात्र से शादी हो जाती क्या? श्रद्धान के बिना भी नहीं होती, है ना, और इतना श्रद्धान मात्र से भी नहीं हो जाती, 7 फेरे लगाए जाते हैं।
फिर फुल फाइनल हो गई बात, डिसीजन हो गया कि नहीं ये लड़की हमारे अनुकूल है, चलो भैया शादी कर लो। शादी हो गई। अब शादी हो गई, लड़की अपने घर आ गई और अपना पर्पस सॉल्व हो गया, है ना। परंतु शादी होने पर ही तो उनको सास ससुर कहते हैं असली। शादी से पहले तो बोलेंगे नहीं कि ये सास ससुर है, भले ही कहो व्यवहार से, लेकिन असली व्यवहार भी कब लगेगा? शादी के बाद ही तो बोलेंगे वे सास ससुर हैं, शादी से पहले बोलेंगे। तो ये तो पूर्वचर व्यवहार और ये सहचर की बात हो गई, ठीक है। दो बातें हो गई, एक बात हो गई, ठीक है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, जब आत्म श्रद्धान हुआ तभी तो हमको पता चला कि देव इतने सुखी हैं, गुरु हमारे इतने सुखी हैं। ये तो कल बात हो गई थी। तो आत्म श्रद्धान पूर्वक सच्चा श्रद्धान देवशास्त्र गुरु का तभी होता है। अभी तो आगम पूर्वक होता है, युक्ति पूर्वक होता है पूर्वचर व्यवहार में। पूर्वचर व्यवहार इक्वल टू लगा लो आगम और युक्ति, और उत्तरचर व्यवहार लगा लो अनुभूति पूर्वक, ठीक है। अब ये इतनी कहानी क्यों कह रहे हो कि उसके अभाव पूर्वक होता है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत है। क्यों जरूरत है? बहुत जीव ऐसा समझते हैं कि हमको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया, हम रोज स्वाध्याय करते हैं, दुनिया को भी कराते हैं, तो हमको 6 द्रव्य 7 तत्व का भी श्रद्धान है और हमको हो जाएगा सम्यक दर्शन एक दिन। कब हो जाएगा? कि जब कर्म का उपशम हो जाएगा तो हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूर्वचर व्यवहार है ये सविकल्प ज्ञान है, इसमें परलक्ष्य है। जब ज्ञान स्वलक्षी होगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो वहां कोई मिसिंग न रह जाए कि हमारे इतने मात्र से हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि परलक्ष्य मिटेगा, व्यवहार रत्नत्रय मिटेंगे और निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा और फिर वो साथ चलेगा। इसके लिए बहुत सरल एग्जाम्पल, गुरुदेव श्री ऐसा कहते कि लहसुन खाते खाते किसी को केसर की डकार आएगी क्या? तुम परलक्ष्य में ही तो सारा निर्णय कर रहे हो। जब तुम स्वलक्षी होगे, जिसको सामायिक कहते हैं, है ना, जिसको समता भाव कहते हैं, तो ये तो स्वलक्ष्य से प्रकट होएगा। जिसको ध्यान कहते हैं, ध्यान में ही निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। इसलिए तो अब परलक्ष्य होते हुए पहले पूरी तरह से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाए और फिर निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति होने पर रत्नत्रय प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये पूरी फुल फाइनल विधि है। अब अनुभूति छूट जाएगी, जो स्वभाव की सन्मुखता थी ना वो छूट जाएगी और ज्ञान वापस पर सन्मुख हो जाएगा। लेकिन प्रतीति, विश्वास, मान्यता पूरी जो बदल गई, जो श्रद्धा अभी कहती थी मैं शरीर हूं, वो श्रद्धा बनी रहेगी और अनुभूति छूट जाएगी। श्रद्धा नहीं छूटेगी, क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख निचले गुण स्थान में बहुत अल्पकाल के लिए होता है और वो छूट जाती है। लेकिन प्रतीति, निर्णय, मान्यता, विश्वास कंटिन्यू रहता है। अभी आपके जिह्वा इंद्री पर रसगुल्ला नहीं रखा, सुबह खाया था और अब नहीं खा रहे, लेकिन उसकी प्रतीति, विश्वास, उसका स्वाद, उसका रंग रूप डिजाइन सब याद है कि नहीं याद है? याद रहता है। उस संबंधी जो आनंद हुआ वो भी ख्याल में रहता है। ऐसा तो अनुभूति छूट जाती है। जैसे अनुभूति छूट जाती है तो इस दशा में यही बोलेंगे कि सम्यक दर्शन छूट गया? नहीं, सम्यक दर्शन नहीं छूटा, यही तो कह रहे हैं। अनुभूति छूट गई, सम्यक दर्शन नहीं छूटा। क्या अनुभूति तो छूट गई, प्रतीति बनी हुई है, वो प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ था, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ था, तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद भी चल रहा है प्रति समय। परलक्ष्य होने पर भी अब अनंतानुबंधी का जो अभाव हुआ ना, वो धारा चल रही है।
जैसे हमने किसी से 1 करोड़ रुपए लिया था और हमने 1 करोड़ रुपए चुका दिया ना, अब उतना रिलैक्सेशन, वो भैया 1 करोड़ चुक गया, 100-200 रुपया बचे हैं वो दे देंगे, कितना ही रिलैक्स हो गई परिणति। वो 100 रुपए का कर्जा है और 1 करोड़ का चुक गया, परिणति रिलैक्स है, निर्वार है। चुकने का विश्वास, बस चुकने का विश्वास नहीं, चुका दिया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। अनंत, आप विचार करो, अनंत पर द्रव्यों की इष्टनिष्ठ की कल्पना छूट गई। अनंत पर पदार्थ, अनंत पर पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण है, ऐसी मान्यता छूट गई। और अगर अपन भय से बात करो ना कि अब जान लिया, हो मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा मरण ही नहीं होता, कैसा ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें मैं देह से ही भिन्न हूँ। अनुभूति में क्या देखा, देह थी नहीं, अनुभूति में देह थी नहीं। अब ये देह का वियोग हो भी जाएगा तो मैं सदा रहूंगा। जब से अब अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लग कर जन्म मरण भय दूर हो गया, अनंतानुबंधी भय दूर हो गया। अब प्रत्येख्यान बचा है। क्या बोला, अनंतानुबंधी भय दूर हो गया। ऐसा नहीं कि उसका विश्वास, ध्रुव का विश्वास और अनंतानुबंधी भय दूर हो गया। अब जो शेष भय हैं वो भी स्वभाव के आश्रय से वे भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं अशरीरी गायक हूं, ऐसा जाना। तो मैं शरीर हूं जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन घुल जाता। अब महंगा जीवन उसमें नहीं घुलेगा, शरीर में राग दिखेगा, शरीर के प्रति शेष राग दिखेगा, लेकिन मैं शरीर हूं ऐसी मान्यता छूट गई और मैं आत्मा हूं ऐसी। अब हम अमर भय न रुलेंगे। इतना बड़ा बहुत अपूर्व कार्य हुआ, अपूर्व कार्य। देखो अभी जो भय दिखता है ना, भय, राग, द्वेष, वो व्यक्त होता है किसी एक से, दो से, और चलता है अनंत से। क्या बोला, चलता है किससे, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष चलता है। उसकी जाति अनंत की है। जैसे करंट से क्या, करंट से द्वेष, कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष, बीमारी से द्वेष, जो शरीर के लिए हितकारी है ना, उन सब से राग, और उसके ओपोजिट बाकी उससे अपोजिट वालों से द्वेष। वो कितनी चीजें हैं, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष चलता है, अनंत। ये अनंतानुबंधी पाप क्यों है, अनंतानुबंधी पाप कि ये अनंत से संबंध रखने वाला है। व्यक्त होता है थोड़ा और रहता है वो, जब मौका लगे ना, अब इतना सा कॉकरोच आ जाए तो उससे ही भय। क्यों भय, इतने से कॉकरोच से भय क्यों, मेरे लिए हानिकारक है, मुझे कुछ कर देगा। भैया तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हें क्या करेगा। तो बोलो अनंत से भय मिटता है। अनंतानुबंधी पाप क्यों है कि अपनी अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न सत्ता पता नहीं, ये अनंत पाप। और अनंत पर पदार्थों में राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट, ये अनंत पाप। अस्थि से अनंत पाप क्या, अनंतानुबंधी जाति क्यों है इसकी, अस्थि से अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल का पता नहीं, उसका विश्वास नहीं, इसलिए अनंत अस्थि से। और नास्ति से अनंत पर पदार्थों में राग द्वेष, ये नास्ति से, इसलिए इसकी जाति अनंतानुबंधी है। ये अनंत से अनुबंध करने वाली है। ठीक है, बोलिए। एक ये आया अभी सेंटेंस में कि जब गोचर व्यवहार का अभाव होगा या वो छूटेगा तो तब आत्मानुभूति होती है। ठीक है, छूटने का सेंस क्या है कि जो पूर्वचर व्यवहार है वो उस पूरे व्यवहार में परलक्ष्य है। हाँ ठीक है। अभी हमने जिनवाणी का सहारा ले रखा, या सामने देवशाग रू का सहारा ले रखा,
या अपने विकल्पों का सहारा ले रखा, फिर क्या हुआ, वो पूरा पर लक्ष्य छूटा और परिणति स्वभाव सन्मुख हुई। इसका अर्थ है कि उस पर्याय का अभाव और रत्नत्रय की पर्याय का उत्पाद, और जब तक वो कंटिन्यू रहेगा तब तक परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं होगी, तो तब तक निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा। तो एक ये भी विवक्षा है कि निश्चय सम्यक दर्शन उसके अभाव पूर्वक प्रकटता है। अभाव पूर्वक मतलब पर लक्ष्य छूटे और स्वभाव का लक्ष्य हो। अभाव का अर्थ इतना है। और पर लक्ष्य छूटे तब कि जब वो था तब तो छूटा। क्षेत्र सात तत्व का निर्णय नहीं तो क्या था और क्या छूटा, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। और दूसरी बात और एक और कि जो व्यवहार की बात चलती है ना कि भैया व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, तो व्यवहार मतलब क्रिया नहीं, व्यवहार मतलब क्रिया नहीं, व्यवहार मतलब देवशास्त्र का निर्णय ज्ञान में, श्रद्धा में विश्वास और उनकी विनय भक्ति चारित्र की पर्याय में। ये भेद रूप पर्याय है, ये परलक्षी पर्याय है, इसका नाम व्यवहार है। हम समझ रहे पूजा करने का नाम व्यवहार क्रियात्मक, हम समझ रहे रात में भोजन नहीं करें तो व्यवहार, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है भैया, इनका आचरण बहुत अच्छा है, क्या ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ऐसा खाते वैसा खाते, ये व्यवहार नहीं। हम बिल्कुल आगम के अनुकूल उठना बैठना, लेकिन देव शास्त्र का पता नहीं, तो व्यवहार है कि नहीं, ये कहना है। आगम के अनुकूल क्रिया डॉट टू डॉट, लेकिन परिणाम की बात करो तो देव हमारे कौन है, वीतरागता का क्या अर्थ है, सर्वज्ञता का क्या अर्थ है, ये पता ही नहीं है। तो व्यवहार कर में ना तीनों पर्याय लगेंगे हमेशा हमेशा। ये तो जब अपन द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय करे थे तो ये वाली बात लगातार किसी एक पर्याय से चर्चा चलेगी, क्योंकि कथन की मजबूरी होती है। कथन एक समय में एक का ही होता है और बाकी गौड़ होते हैं, गौड़ होते हैं, गौड़ क्या करें, कह नहीं सकते, वचन की मजबूरी है। भाव बहुत बड़ा होता है, भाव बहुत बड़ा होता है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत थोड़ा होता है। इतनी तक बात आती है कि सर्वज्ञ देव ने जैसा स्वरूप देखा, जैसा स्वरूप जाना, दिव्य धनी में भी पूरा नहीं आया, और तो छोड़ो क्या बोला, दिव्य धनी में भी पूरा नहीं आ पाया। क्यों? वचन की लिमिटेशन है और स्वरूप अनलिमिटेड है। तो ज्ञान, इसलिए अपन बार बार इस बात को हाईलाइट करते हैं। किसी से पूछो बताओ व्यवहार रत्नत्रय मतलब क्या, तो बोल देंगे शुभ राग। व्यवहार रत्नत्रय और रत्नत्रय तीन त्र मतलब तीन उसमें आ ही रहा है, तो आप तीनों पर्याय बोलो ना, अकेला राग क्यों बोल रहे हैं? और राग तो बहुत प्रकार का है। रात्रि में भोजन नहीं करने संबंधी राग, भगवान की पूजा संबंधी राग, ये राग थोड़ी अकेला व्यवहार रत्नत्रय है। देव का ज्ञान, उनका श्रद्धान, उनकी विनय बहुमान भक्ति, उनने छह द्रव्य कहे, छह द्रव्य का ज्ञान, छह द्रव्य का श्रद्धान। फिर कषाय की बहुत मंदता चल रही है उस समय, क्योंकि कोई दूसरा पर लक्ष्य ज्यादा पर से संबंधी नहीं है। फिर स्व पर का भेद विज्ञान, स्व कौन है, पर कौन है, ऐसा भेद विज्ञान, फिर वैसा श्रद्धान, और फिर वैसी और अति मंद कषाय। ये तीनों पर्याय चल रही हैं लगातार। और फिर जैसे ही स्वभाव सन्मुख हुआ तो तीनों पर्याय उत्पन्न हुई। अब ज्ञान में पर लक्ष्य छूटा, स्वभाव का लक्ष्य हुआ आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान, आत्म रमणता। तो ये निश्चय रत्नत्रय हो गए और व्यवहार रत्नत्रय हो गए। ठीक है। देखो एक हिटिंग बात बोला, हिटिंग, सब लोग सुनना बहुत ध्यान से। हिटिंग बात, निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? बोलो, निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? हाँ बोलिए जी। स्वरूप में रमणता। बहुत बढ़िया है ना। तो देखो अपन ने ये पूछा कि निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है, तो आपका आंसर आया कि स्वरूप में रमणता। ठीक है। तो स्वरूप में रमणता ये किस गुण की पर्याय है? चारित्र। चारित्र, बहुत बढ़िया, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय।
चारित्र गुण की शुद्ध पणति। तो ये स्वरूप में रमणता कैसे होगी? स्वरूप के ज्ञान और स्वरूप के विश्वास पूर्वक। अब ब्रह्मचर्य पूछा तो आपने आंसर दिया चारित्र की पर्याय से, लेकिन वे दोनों अंडरस्टूड है, गर्भित है। अगर ये दोनों नहीं है तो वो नहीं हो सकता। स्वरूप को जानते ही नहीं तो स्वरूप में रमणता कैसे होगी? पॉइंट समझ में आया? आंसर किधर से आया? चारित्र की पर्याय से, क्योंकि वो ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। लेकिन वो होगा किस पूर्वक? स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का विश्वास और इस पूर्वक चारित्र की पणति, स्वरूप में रमण की स्थिरता हुई स्वभाव में, ये ब्रह्मचर्य है। ये निश्चय ब्रह्मचर्य की व्याख्या हो गई। अब प्रश्न पूछे व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है? बोलो। देवगुरु शास्त्र का सत्य श्रद्धा। ये बहुत इन्होंने पॉइंट पकड़ लिया। हम व्यवहार ब्रह्मचर्य की चर्चा जैसी आएगी ना तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? शील की नौबाड़ पाले, ऐसा करे, ऐसा खाए, गरिष्ठ भोजन नहीं खाए, वहां नहीं बैठे, ये शील की नौबाड़ वो बहुत उपचरित है। ये इसका शरीर की क्रियाएं हो गई सारी है ना। तो व्यवहार ब्रह्मचर्य, ये अब फिर लगाओ यहीं से कि ये व्यवहार ब्रह्मचर्य प्रगटेगा कैसे? वो ही देवशागुरु का श्रद्धान, क्षेत्र सात तत्व का श्रद्धान, ये असली व्यवहार है। हर धर्म का ये व्यवहार है। उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी? व्यवहार क्या है? यही व्यवहार है। मार्दव यही व्यवहार है। सत्य, शौच, संयम यही व्यवहार है। इस व्यवहार पूर्वक वे रत्नत्रय प्रकट होंगे। और जबकि जिनागम में वो व्यवहार की चर्चा उधर से भी कही जाएगी, बहुत उपचार से। अब कोई सुनना इसमें दोष क्या आएगा? यदि कोई शील की पूरी 9 बाणों को पालन करे, शील की जो 9 बाण कही है ना जिनागम में, उनका कि भाई पर स्त्री को नहीं देखना, या स्त्री की तरह पुरुष को लगा लो, उनके बिस्तर में नहीं बैठना, उनके बारे में पूर्व में कुछ हुआ हो उसका विचार नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, ये सब काम हो जाए और देवशागुरु का श्रद्धान नहीं हो तो ब्रह्मचर्य प्रकट होएगा? तो व्यवहार किसको कहते हैं? असली व्यवहार प्रेरे जो परमार्थ ने, जो परमार्थ के लिए प्रेरित करे वो उसका नाम व्यवहार है। वही असली व्यवहार है। क्या बोला? असली शुभ भाव कौन है? जो पवित्रता में हेतु बने, वो पुण्य भाव है, वो शुभ भाव है। जो हेतु बनेगा किसमें? रत्नत्रय प्रकट होने में, शुद्धता में जो हेतु बने वो व्यवहार है, वो ही शुभ भाव है। पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में थिर हो, वो सच्ची पूजा है। और पूजा का भाव विसर्जन कर पाप भाव में पहुंच गया तो वो सच्ची पूजा नहीं हुई। अरे बात ख्याल में, अरे मोड़ टूटे नहीं तो कम से कम बंद तो हो, कम से कम स्वरूप तो ख्याल में आए, कम से कम एक निर्णय तो बने मेरा क्या स्वरूप है। ठीक है? ऐसा शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।